हेलो स्टूडेंट वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे और एग्जाम प्रिपरेशन करुवे आरएसटी मेन एग्जाम सो टुडे आम डिस्कसन करवा इकोनॉमिक्स रो प्रैक्टिस सेट 2 यदि आप मॉक टेस्ट चाहूँगी ताल ये नंबर व्हाट्सअप करेंगे टीजीटी आर्ट्स रो बुझिपारे आदि यही भिडर पीडीएफ आपको दरकार तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मुझे देदेवी आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो यार पीडीएफ आपको मिल जाए तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू निहाती ये वर्ष आप सक्सेस पातु आपणकर आरएसटी ये वर्ष हो जाऊ तो आप तो भल टीचर बनी जातु है सो डेरी न करी आम स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ये वीडियो रे किसी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन को रिलेटेड किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू अच्छी सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखी पारुथबो द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर बेस्ड ऑन वेदर कला जो आम जो पॉवर्टी लाइन जो इंडिया रे क्लासिफाई जो करती कौ लोक जो पॉवर्टी लाइन इंडिया रे आसीबो फर्स्ट ऑप्शन देला देयर आर डेली वेजेस फॉल बिलो द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम वेजेस सपोज मिनिमम वेजेस अछि 200 सपोज तार डेली वेजेस कौन होची ना फॉल होची 200 टू 100 या ताको आम पॉवर्टी लाइन भीतर नबा they are entitled to minimum prescribed food basket जो minimum food basket अच्छी तो सेटा तांको मिली पारुनी सेटा हमें poverty line ने नबा they get work for prescribed minimum number of days in a year है सपोज तांको ईयर रे कौन कि 200 डेज काम मिलवा दरकार बट से माने 100 डे काम पाउछंदी सेमानु को हमें कहबा ना दे बिलोंग टू एग्रीकल्चर लेबरर हाउस होल्ड एंड शेड्यूल काल ट्राइबल सोशल ग्रुप ना से माने एग्रीकल्चर लेबर हाउस रो आसुंदी ना से शेड्यूल कास्ट बा ट्राइब रू आसुंदी तो कौटा नबा तो जो परफेक्ट आंसर आमर कौन हो ऑप्शन नंबर बी जदि तांको कौन कि मिनिमम फूड बास्केट जोटा दरकार जदि तांको सेटा मिल पारिबनी ताला आमे कहि पारिबा हे जो एटा करेक्ट आंसर ना आमे जानि छंती देखो पॉवर्टी लाइन इंडिया रा कौन बेसिकली क्लासिफाई हेरे हुए ना गोटे लोक प्रत्येक दिन रे केते कैलोरी पाउची पर डे केते कैलोरी पाउची से अनुसार आम पॉवर्टी लाइन को कौन करना इंडिया रे क्लासिफाई करि थांदो बस सिंपल कहि परिबा एवरेज बा काहे ये केबे भी हमको एक्चुअल तो शो करि न था जो गोटे हाउस होल्ड गोटे पर्सन बा गोटे हाउस होल्ड अवेलेबिलिटी केते प्रोडक्ट अछि सेटा तो हमको शो करि न था बट केते से कैलोरी पर डे अवेलेबल रोज गोटे लोक तो सेटा आम पॉवर्टी लाइन को क्लासिफाई आम कर तो से राइट आंसर हो तार एंटाइटल टू मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फूड बास्केट है सो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। अब जो आम नेक्स्ट क्वेश्चन पॉवर्टी गैप रिफ्लेक्ट पॉवर्टी गैप क्या रिफ्लेक्ट करता है तो प्रथम ऑप्शन देखा गैप बिटवीन रिच एंड पोर कला रिच आ पोर मध्य जो गैप रोची ताको आमे कहि परिबा कि पॉवर्टी गैप सेकंड कहला गैप बिटवीन डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन कला डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन भीतर जो गैप रोची सेटा को आमे पॉवर्टी गैप कहि परिबा गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिटवीन डेवलप्ड नेशन जति डेवलप्ड नेशन रहला तांका भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रोची डिफरेंस ताको आमे कहि परिबा द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑल दोज लिविंग बिलो दैट टाइम एटा कहबा तो एक्चुअली करेक्ट आंसर कौन हो आमर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर जे डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन तो यहाँ हो कौन करेक्ट आंसर आम है कहीं बेसिकली जो पॉवर्टी गैप ना से रिफ्लेक्ट करता है कौन गोटे देशर जो इंटेंसिटी रोची पॉवर्टी गोटे देशर तो सहीटा को बेसिकली से करें जे कि यदि आम कहीपर जे एवरेज शॉर्टफॉल केते रोची टोटल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन नु है तो पॉवर्टी गैप कौन गोटे इंडिकेटर जे कि किए को प्रोड्यूस करता है पॉवर्टी गैप इंडिकेटर को वर्ल्ड बैंक आमर प्रोड्यूस करता है बुझिपारे जहाँ मान हो कौन पॉवर्टी बाय लुकिंग एट पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन इन हाउस होल्ड पर कैपिटा इनकम केते रोची गोटे लोक इनकम केते करूची आ हाउस होल्ड रे कंजम्पशन केते रोची तो सेटा बेसिकली पॉवर्टी गैप रिफ्लेक्ट करता है तो ऑप्शन नंबर डी हो हमारा करेक्ट आंसर बुझिपारे अब बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो consider the following statement with reference to Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme जो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम अच्छी तो ताकू रिलेटेड कौन एठी कहि हम देखिया देखा इंदिरा गांधी
all person of 60 years and above belonging to the household below poverty in rural area are eligible. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम अच्छी सी कौच जदि कौ लोक 60 वर्ष बा तार अधिक होता से पवर्टी लाइन आसुवे से एलिजिबल रहिबे ना द सेंट्रल असिस्टेंट अंडर द स्कीम इज एट द रुपीज 300 पर मंथ पर बेनिफिशियरी जो सेंट्रल असिस्टेंट जो रोचे स्कीम अंडर जो आम सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर 300 बेनिफिशियरी को जो भत्ता हिसाब से अंडर दिस स्कीम स्टेट हैव बीन अर्न टू गिव मैचिंग अमाउंट तो ए स्कीम रे स्टेट किसी मैचिंग अमाउंट दौर कि तो ये कौन हो कौ ऑप्शन टा करेक्ट हो ऑप्शन नंबर ए दे 1 ओनली बी दे 2 ओनली तो 3 दे बोथ आई एन टू आई डी दे नाइदर वन ना रहे तो कौटा हो तो देख ये ना इंदिरा गांधी जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम अच्छी तो ये आपंकर कौन कि बिलो पवर्टी लाइन कि कौन किसी भी फरक पड़े भाई 60 इयर्स प्लस हो गला माने तांको पेंशन मिलिबो हैला तो सेंट्रल असिस्टेंट अंडर स्कीम एज रेट ऑफ 300 पर मंथ बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम स्टेट हैव बीन अर्गेड टू गिव मैचिंग अमाउंट नाइटा भी पारिबनी तो एटा हमर राइट आंसर कोन हो नाइदर 1 एंड 2 हो करेक्ट आंसर जे कि ऑप्शन नंबर डी हैला बजवा नेक्स्ट सेमती देला फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हैला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अनुसार कौटा हो करेक्ट आंसर देख द case component of the program is borne exclusively by the central government कला यार जो प्रोग्राम टा को एक्सक्लूसिवली किए बर्न करूची जहाँ भी जति खर्च एटी प्रोग्राम में आछी सेंट्रल गवर्नमेंट नो रॉन्ग फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टेट यूनियन टेरिटोरी एटा हम करेक्ट आंसर काना जो फूड ग्रेन जो आछी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रे जो फूड ग्रेन का प्रोवाइड करा जाउछ एटी सो जो फ्री ऑफ कॉस्ट रे है स्टेट आई यूनियन टेरिटोरी की तो करेक्ट आंसर है जो बी देखिए ऑप्शन नंबर 2 ओनली नेक्स्ट जो 5 नंबर द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इंडिया रे बेसिकली को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली देखिया को मिले था को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट जानिथिबो shows disgust unemployment इंडिया रे सबुठ कौन कि disgust unemployment मिलता है disgust unemployment कौन केतबले exist होता है माने जेमति कि जोटी कि पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हमर देखिया को मिलता है बुझ पाइले पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इज आइदर लेफ्ट विदाउट वर्क और आमे कहि परिबा कि जो वर्किंग इन ए रेडुएंट मैनर वेयर वर्कर प्रोडक्टिविटी एसेंशियली जीरो जेमति कि फॉर एग्जांपल गोटे लैंड अच्छी गोटे लैंड रे 6 जन दरकार थिला किंतु 7 जन आमे लगाउछंती ए 6 जन जति प्रोडक्शन दउछंती 7 जन ले भी तो सेति प्रोडक्शन दबो ना कान लैंड रे तो सेम साइज अछि ना सपोज गोटे 200 स्क्वायर फुट रे लैंड अछि से 200 स्क्वायर फुट रे लैंड रे जति प्रोडक्शन 6 जन करछंती 7 जन आसले भी सेति प्रोडक्शन हो तो सेटा का हमें कोन कहबा प्रोडक्टिविटी एसेंशियली जीरो रहला तो ये सेत में आउटपुट ऊपर किछि भी कोन करे ना अफेक्ट पकई न थाए हैला तो सेटा को हमें डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहि परिबा तब देखो when the productivity capacity of the economic system of a state is inadequate कला जेते बळे उटा productivity capacity economic system रे उटा state रा inadequate हेता है to create sufficient number of job आउ sufficient number of job भी create करि पारि न था it is called ताको हमें कोन कहि परिबा कोन कहि परिबा ना cyclical अनएम्प्लॉयमेंट से गोटे एमती टाइप अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्कर माने कौन करती ना तांकर जो जॉब को कौन की लॉस करती कौन पाई ना बिजनेस साइकिल जितेबाला कौन होता है ना डाउन टर्न होता है तो ताको हमें कौन की साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहि परिबा कहीं ये हूँ रिलेट करता है साइकिलिकल ट्रेंड उपरे है जमीन कि ग्रोथ हाउ प्रोडक्शन केते होउची जे गोटे बिजनेस साइकिल भितर ग्रोथ हाउ प्रोडक्शन केते होउची तारि उपरे बेसिकली देखै था जेतेबेले बिजनेस साइकिल कौन पीक लेवल को पळै था सेतेले मन रखियो साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो रोची से कौन की लोएस्ट को आसथिबो आ इकोनॉमिक आउटपुट कौन की मैक्सिमम होतिबो हैला जेतेबेले बिजनेस साइकिल पीक को जीवो मन रखियो among the reason for disgust unemployment in the rural area is कहला among the reason for a disgust unemployment rural area जो disgust unemployment देखिया को मिलुची तार रीजन कौन ता रीजन
କୁହ ହାଇ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ନା ହାଇ ଇଲିଟରେସି ରେଟ୍ ନା लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्री पर किसी डिपेंड चॉइस ऑफ हेवी इंडस्ट्री मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना जो आम हेवी इंडस्ट्री मॉडल को आने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिला रूरल एरिया नो हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन along with slow implementation of land reform है ना तो ये कौन कि प्रेशर पॉपुलेशन ना प्रेशर बढ़िया को लगे लैंड रिफॉर्म की आमको सही अनुसार देखा को मिल पाइला ना तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट जा क्वेश्चन नंबर 8 इन इंडिया प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रैपिड अर्बानाइजेशन इज ड्यू टू वर्तमान इंडिया कौन कि अर्बानाइजेशन रैपिडली चलती लोकल लोक मैंने रूरल एरिया अर्बानाइजेशन को आसुँच तो यहाँ कौन आम कहीपर देख आउ गए ये मुझे कहीदे कि तुम जो रूरल एरिया भी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है बेसिकली मन रखता कहीदे दुटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख जिते कौन कि पॉपुलेशन ग्रोथ आसीज पॉपुलेशन जो ग्रोथ हम है पॉपुलेशन जो ग्रोथ हम से कौन हम ना मन रख सरप्लस जो लेबर हम लेबर सरप्लस भी कौन कि अधिक हवा को लगे स्पेशली कौन कि रूरल एरिया है किंतु सही अनुसार जो लिमिटेड स्किल नॉलेज है आउ बेटर अपॉर्चुनिटी देखा मिल न था तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आम कहीपर भी कौन लिमिटेड स्किल ऑफ द लेबर भी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली देखा मिलता है दिस ठीक भाव में आम स्किल लेबर न पाइले है कह इन इंडिया प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रैपिड अर्बानाइजेशन इज ड्यू टू रैपिड अर्बानाइजेशन इंडिया कौन पाई होची ना रूरल एरिया कौन होना आमको अपॉर्चुनिटी मिल पार नहीं है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया मिलूनी तो डेफिनेटली यदि आम देखा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पाई लोक मैंने रूरल एरिया अर्बन एरिया को आसुँच है 9 नंबर देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाम्प ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन हो करेक्ट आंसर कौन हो इंटीग्रेटेड कम्युनिटी बेस्ड प्रोपर इनिशिएटिव ना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ना तो राइट आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जदि कथा आम कहवा है ये हूँ गोटे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जमीक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये हूँ कौन गोटे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि रूरल पोर जो मैंने रही ये लॉन्च होता आपंकर जब कह 1 एप्रिल है 1 एप्रिल 1999 ने ये कौन होता ना लॉन्च होता किए ना जो आम आपंकर जो थिला कौन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एटा को करा जायतिला गोटे अलाइड स्कीम एटा थिला हैला जेमति रिस्ट्रक्चरिंग करा जायतिला सो राइट आंसर नहीं जो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो या भीतर जति भी ऑप्शन अछि कौ ऑप्शन टा कोन ना हमर जो गवर्नमेंट द्वारा पॉवर्टी इराडिकेशन लॉन्च करा जाए नहीं देख आधार नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये तो करा जायतिला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये भी कराइला स्वर्ण जयंती ग्राम योजना कराइला किंतु आधार करा जाय नथला सो आधार हो करेक्ट आंसर एठी ए कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन कॉज होबार कारण कौन कह कौन कारण आमे जानी जेतबले मनी सप्लाई इंक्रीज करिवो आ प्रोडक्शन कमी जीवो इन्फ्लेशन माने कौन गोटे जिनसर प्राइस जो राइज करे इन्फ्लेशन क्रिएट होता से कहीपर इनक्रीज इन मनी सप्लाई पैसा तो रहा बट प्रोडक्शन ना से अनुसार डेफिनेटली जो डिमांड बढ़ला प्रोडक्शन ना तो प्राइस 10 टंका जिनस को लोक 20 टंका ने कहीं लोक मान पाखे तो पैसा अच्छे बहुत है तो से कौन कि इन्फ्लेशन देखा मिलता है तो करेक्ट आंसर है कौन ऑप्शन नंबर बी increase in money supply fall in production next देखो inflation bring most benefit to which of the following तो इन्फ्लेशन जितना आता है कहाँ को बेनिफिट बेसिकली होता है गवर्नमेंट पेंशनर क्रेडिटर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर या डेप्टर मन रखिए जिते भी इन्फ्लेशन आता है ना जो मैंने डेप्टर था बहुत बेनिफिट होता है डेप्टर बिकज कौन पाई ना लोक मैंने जो मैंने थांती से माने कौन कि डेप्टर मान अधिक रु अधिक मनी आनी था कहीं प्राइस जिते इनक्रीज करे तो तांकर जो नीड्स थाए ताकू मीट करने लोक मैंने कौन करना डेप्टर मान पैसा आनी था तो से कौन होता डेप्टर बेसिकली बेनिफिट पाई था
तापर देखो इन्फ्लेशन इज मोस्टली हार्मफुल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि इन्फ्लेशन बेनिफिट हो गला डेप्टर मानकू तो हार्मफुल क्या हम डेफिनेटली हार्मफुल हम कौन क्रेडिटर मानकू है कहीं आम जानते इकोनॉमिक्स रे इन्फ्लेशन हूँ कौन गोटे सस्टेन इंक्रीज जे कि जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स आउ सर्विस है किसी पीरियड ऑफ टाइम जाए चलता है। तो से जिते मनी सप्लाय बढ़ला प्रोडक्शन फॉल है तो इन्फ्लेशन कौन कि बेनिफिट हो डेप्टर कहीं लोक मैंने कौन मनी आनले डेप्टर मान तो जो प्रोडक्ट प्राइस होता है से क्रेडिटर कौन कि लॉस रे ही था। देखो which is the correct with respect to inflation तो कौटा करेक्ट राइज इन बजेट डेफिसिट राइज हुए ना राइज इन मनी सप्लाई ना राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स निहाती ऑप्शन नंबर सी हो राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स गोटे आम देखिले गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे प्राइस बढ़ी जाए इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ क्या जिते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुव इन्फ्लेशन बढ़ुव से सिचुएशन को आम की सिचुएशन कहीपर से सिचुएशन को आम स्टैगफ्लेशन बोली कहीपर कौन स्टैगफ्लेशन है मन रखियो स्टैगफ्लेशन जो कंडीशन जो स्लो इकोनॉमिक होतिबो आ हाईली अनएम्प्लॉयमेंट निहाती इकोनॉमिक स्लो है तो से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पारे अनएम्प्लॉयमेंट भी कौन हाईली बढ़ी चलो तो सेटा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आम कहीपर बुझिपारा जोटा कि प्राइस राइज हो इन्फ्लेशन हो जीडीपी भी कमी जाए से तो स्टैगफ्लेशन हूँ कौन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आम कहीपर बुझिपारा। तापर देखो हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड एग्नेस्ट इन्फ्लेशन कौ माने इन्फ्लेशन एग्नेस्ट रे कौन कि प्रोटेक्ट हो न था हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड एग्नेस्ट इन्फ्लेशन को सोजन कि एग्रीकल्चर फार्मर है आम जानते इकोनॉमिक्स रे इन्फ्लेशन जोटा आम देखिले प्राइस तो बढ़ी जाता है तो मनी सप्लाई कौन करता है इंक्रीज करता है प्रोडक्शन फॉल होता है तो से जनरल प्राइस इंडेक्स कौन करता है ना बढ़ी था तो जो मैंने एग्रीकल्चर फार्मर मैंने रही से मैंने कौन कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट हो पारती ना तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट टर्म्ड एज एबे देखिले निहाती कहि परिबो से होची कोन स्टैगफ्लेशन है बुझेली तो स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज ए केस ऑफ स्टैगफ्लेशन केतबेले देखिया को मिलता है को केस रे ना जेतबेले कोन होता है ना रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन रिसेशन आस्ता है लोक मान चाकरी पलैता है प्लस इन्फ्लेशन भी देखा को मिलता है जो स्टैगफ्लेशन सही सिचुएशन जो इन्फ्लेशन रेट हाई होता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कौन कि स्लो होता है अनएम्प्लॉयमेंट सेमती हाई होगी था है तब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग एम्स टू पुट कहला जो डेफिसिट फाइनेंस होता है तार एम्स कौन था टू पुट मोर मनी इनटू द इकोनॉमी है तो डेफिसिट फाइनेंस रे एम जो मेनली एम था कौन इकोनॉमी के ऊपर किमिति आम इकोनॉमी रे कौन कि अधिक मनी पुट करवा बाय क्रिएटिंग एडिशनल पेपर करेंसी है आम अधिक करेंसी ऐड करवा टू फिल द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू है आम रेवेन्यू केते अछि एक्सपेंडिचर केते अछि काना जेता रेवेन्यू आमर अधिक हो जाउची सॉरी एक्सपेंडिचर अधिक हो जाउची रेवेन्यू कम हो जाउची सेतले निहाती हमको डेफिसिट देखिया मिलता है द डिवाइस एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट फॉल्स इट जनरेट तो केतेबेले जिनसटा इते जानिथिबो निहाती एटा केतेबेले इते ना इन्फ्लेशन टाइम रे है इन्फ्लेशन टाइम रे बेसिकली एटा को देखिया को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखो a steady increase in the general level of price है जिते आम कौन कि प्राइस लेवल इनक्रीज करता है एज ए रिजल्ट द एग्रीगेट डिमांड इज इनक्रीज से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी था इज अनसस्टेनेबल रेट एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई टर्म्ड एज को सेटा आम कौन कहीपर कहला स्टडी इनक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस जिते बढ़ी थाए तापाई कौन कि एग्रीगेट डिमांड भी कौन करता है ना इनक्रीज करता है इन अनसस्टेनेबल रेट एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई है तो एग्रीगेट सप्लाई अनुसार जो बढ़े से कौन होता है ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन से आम कौन था कहूँ ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो प्राइस लेवल कौन कि धीरे बढ़ी थाए जो अनुसार डिमांड भी कौन कि धीरे ये करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है सो कहीं सप्लाई ना था ना तो ये था अपन मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आम आउ किसी क्वेश्चन नहीं आसवा सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।